फूड एंड फूडी में आज हम पाइनएप्पल पेस्ट्री लेकर के आए हैं। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल पेस्ट्री बिल्कुल हमने प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। एक्चुअली वैसे तो आपने देखा होगा हमारे पुराने केक की रेसिपीज में कि इसमें हम आटे से बनाते हैं और अंडा यूज नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोफेशनल ढंग से बेकरी स्टाइल बनाया है तो बिना अंडे का स्पॉन्ज बहुत अच्छा नहीं निकल के आता है। तो हमने इसमें अंडा भी यूज किया है और मैदा भी यूज किया है, लेकिन एसेंस के नाम पे सिर्फ पाइनएप्पल एसेंस डाला है। न इसमें हमने बटर डाला है, न ऑयल डाला है, न बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ थोड़े से व्हिपिंग क्रीम से हमने इसकी सजावट की है। और ये आप बना करके देखिए, ये बन करके आपकी बेकरी स्टाइल से, बेकरी से भी अच्छी बन करके आएगी। तो पाइनएप्पल पेस्ट्री के ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 अंडा, हम 4 अंडों के हिसाब से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। 4 अंडे के लिए हमें चाहिए 1 कप प्लस 1 टेबल स्पून मैदा, और ये आधा कप दानेदार चीनी, और ये चुटकी भर नमक और पाइनएप्पल एसेंस। तो ये हमारा केक का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। और आइसिंग के लिए हम लेते हैं, ये हमने स्ट्यू किए हुए पाइनएप्पल लिए हैं। हमने तो ताजा पाइनएप्पल, एक पूरा पाइनएप्पल है, ताजा पाइनएप्पल को काट करके छोटे छोटे चंक्स में काट करके उसमें आधा कप चीनी डाली और 3 कप पानी डाल करके हम इसे आधा घंटा स्ट्यू किया हुआ है। अगर आपको इसमें थोड़ा झंझट लगता हो तो आप बेशक टिन वाली पाइनएप्पल स्लाइस ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, ताजे पाइनएप्पल का स्वाद ही अलग होता है। और 1 कप ये हमारा व्हिपिंग क्रीम है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और हमने ये 6 बाई 7 इंच का ये टिन लिया हुआ है, बेकिंग टिन लिया हुआ है, जिसे हमने ग्रीस किया हुआ है और इसमें पार्चमेंट पेपर डाल करके इसे भी ग्रीस किया हुआ है। अगर आप पेपर ना लगाएं तो भी केक बहुत अच्छे से बाहर आ जाता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ये लगा लें तो फिर सिक्योर हो जाएगा कि केक बहुत अच्छे से बाहर आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अंडों को और चीनी को बीट करने की। ये 4 अंडे हैं और इसमें हम ये चीनी मिला रहे हैं और इसे हम बीट करेंगे जब तक इसमें अच्छे से हवा ना भर जाए। ये सारा मैदा इनकॉर्पोरेट हो गया। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में डालते हैं। ये हमारा अंडा बीट करने के बाद चीनी के साथ फुल करके इतना हो गया है। इसमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि हम इसमें दानेदार चीनी ही लेंगे, पीसी हुई चीनी नहीं लेंगे, क्योंकि पीसी हुई चीनी के साथ इतना फ्रॉद नहीं आएगा, अंडे के अंदर इतनी हवा नहीं भरेगी। और दूसरा, हमें हैंड मिक्सिंग यूज करना है। हाथ से इतना फ्रॉद करना बहुत आसान नहीं है, बहुत वक्त भी लगता है और कई बार फ्लॉप भी कर जाता है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और ये हम मैदा में नमक डाल रहे हैं। इसे थोड़ा मिला देंगे, हल्का सा मिला देते हैं। ये हमारा हैंड मिक्सर एक्चुअली 40 साल पुराना है, इसलिए आवाज बहुत करता है, तभी हम इसे चलाते हुए नहीं दिखाते हैं, बहुत शोर करता है इस तरह से। और अब हम धीरे धीरे मैदा डालते जाएंगे अंडे के अंदर, धीरे धीरे मैदा डालते जाएंगे और मिनिमम स्पीड पे इसे हम चलाएंगे, मिनिमम स्पीड पे। आप चाहें तो हाथ से इसे कर लें, कट एंड फोल्ड मेथड से, तो इसमें चूंकि वक्त लगेगा इसलिए हम हैंड मिक्सिंग के मिनिमम स्पीड पे हम इसे चलाते हैं।
स्पैचुला से खूब अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से स्पैचुला से हम इसे कट एंड फोल्ड करते हुए बाकी को मिला लेंगे। इसे थोड़ा इस तरह से टैप कर लेते हैं और अपनी प्री हीटेड ओवन में ऊपर का रॉड ऑफ करके और नीचे का रॉड ऑन करते हुए हम बीच वाले रैक में इसे 22 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखते हैं। ये हमारा केक हो गया है। हम ये सीक इंसर्ट करके देखते हैं, एकदम क्लीन बाहर आ गया है। तो ये 22 मिनट का हमने डाला था, पर ये 20 मिनट में ही हो गया। अब हम केक को एकदम से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से केक सिंक पे कर जाता है। तो हम केक को ओवन में ही डाल करके दरवाजे को खोल करके और इसके अंदर ही हम ठंडा करेंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेते हैं। ये 1 कप है व्हिपिंग क्रीम। हैंड मिक्सी चलाएंगे। ये करीब 6-7 मिनट हम बीट करेंगे तो इसका क्वांटिटी डबल हो जाएगा। ये हमारा व्हिपिंग क्रीम देखिए, हमने 6-7 मिनट बीट किया था और ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा, अब हम आइसिंग करते हैं, शुरू करते हैं केक की। मेरा केक ठंडा भी हो गया है, तो इस केक को अब हम डीमोल्ड करते हैं। देखो कितने अच्छे से आराम से निकल जा रहा है। इसकी इसकी ऊपर वाले सरफेस को थोड़ा इवन कर लेते हैं। अब हम ध्यान रखते हुए इसे, और देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छा बना है, इसमें कितने पोर्स हैं। ऐसे दबाने से कितने अच्छे से दब रहा है। अब हम इसे बिल्कुल बराबर से बीच से काटेंगे, क्योंकि पेस्ट्री के लिए कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखते हुए अगर आप सीक लगा करके, अगर नाप करके, इंच से नाप करके, मार्क लगा करके करते हैं तो ठीक है। तो इस तरह से हम केक को 2 भागों में काट लेंगे। हमने केक को 2 भागों में काट लिया, इवन सा कटा है। इसको दूसरी प्लेट में रखते हैं, ये टुकड़ों को हटा देते हैं। अभी जो हमारा पाइनएप्पल हमने जो स्टू किया हुआ था, ये उसका जूस है। जिस पानी में हमने स्टू किया हुआ था, ये उसका जूस है। अब हम धीरे धीरे इसकी जूस को इसके ऊपर सोक कराएंगे, ये डाल करके सोक कराएंगे। देखिए यहाँ हम पाइनएप्पल एसेंस यूज नहीं कर रहे, हमने पाइनएप्पल एसेंस सिर्फ केक बनाने में किया था, केक के बैटर में डाला था, क्योंकि अंडे का केक था, उसमें स्मेल आती है अंडे की, इसलिए। इस तरह से हम सूप करा देते हैं, खूब अच्छे से सूप करा देते हैं। दोनों पार्ट को सूप कराएंगे। अब चाहे तो ब्रश से सूप करा लीजिएगा। इस तरह से ये देखिए खूब अच्छे से सूप हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये आइसिंग लगाएंगे। आइसिंग को स्प्रेड कर लेते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना आइसिंग चाहते हैं, कितना केक को कितना रिच चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा रिच बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं खाना चाहते हैं, केक हो या पेस्ट्री हो। पर पेस्ट्री में तो थोड़ा क्रीम डालना ही पड़ता है।
दूसरे वाले पे भी लगाएंगे इस तरह से। ये वाली पेस्ट्री आप कम क्रीम यूज करके भी आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए हम ज्यादा क्रीम यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पाइनएप्पल के जो छोटे छोटे बिट्स हैं, इनको हम इस तरह से इस पे फैला देते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि पाइनएप्पल को काटना, उसको फिर स्ट्यू कराना, थोड़ा झंझट तो लगता ही है। तो ऐसे केस में आपके पास अगर वक्त नहीं, आप नहीं चाहते हैं, तो फिर आप टिन वाले पाइनएप्पल ले लें और उसके स्लाइस को यूज करें और उसका जो पानी होता है केक को सोक कराने में यूज करें। इस तरह से हम बिछा देते हैं। एक पार्ट पे बिछाएंगे हम। और ये हमारा केक का जो दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है, इसको इस तरह से खूब अच्छे से ला करके, केक इतना सॉफ्ट हुआ कि टूटने भी लगा। तो इस तरह से ला करके हम इसके ऊपर केयरफुली, ये थोड़ा टूट गया जिसे हम आइसिंग में कवर कर देंगे। इतना सॉफ्ट हुआ है कि केक टूट गया है। अब इसके ऊपर हम फिर से आइसिंग लगाते हैं। मुझे तो आइसिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, आप खूब अच्छे से कर लीजिएगा। साइड्स पे हम बाद में लगाएंगे। इसको थोड़ा इवन कर लेंगे। इस तरह से हम ज्यादा क्रीम नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो ज्यादा लगा लीजिएगा। अब हम इसके एजेस को ट्रिम करेंगे। साइड्स में क्रीम नहीं लगाएंगे, इसलिए कि पेस्ट्री के साइड्स में क्रीम नहीं लगी होती है, उसके अंदर क्रीम भरी होती है। इस तरह से काट लेते हैं। अलग कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसके स्लाइस काटेंगे। पहले हम मार्क कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से काट लेते हैं सावधानी से। अंदर पाइनएप्पल के बीट्स हैं, ध्यान रखना है कि उसे वो भी कट जाए। अब हम क्या करेंगे, ट्रे में जिसमें हमें सर्व करना है, उसमें हम इंडिविजुअल पीसेस को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा ये बीच से कटा है। इक्वल, पेस्ट्री के लिए इक्वल कट होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम सबको रख लेंगे। हम सबके ऊपर
इंडिविजुअली थोड़ी आइसिंग कर देंगे। ऐसा आइसिंग कर दिया। अब हम फिर इसके ऊपर पाइनएप्पल के बीच में छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इस ट्यूब के पाइनएप्पल को हम लगाएंगे। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, अगर आपको पाइनएप्पल काट करके स्टू करने में झंझट लग रहा हो तो आप टिन वाले पाइनएप्पल स्लाइस ले लीजिए। अच्छा, ये देखिए हमने एक पाइनएप्पल से इतना बनाया, ये सिर्फ आधा ही खर्च हुआ है, यानी कि आधा पाइनएप्पल ही लगेगा। और ये आइसिंग के लिए हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया था, देखिए आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ, यानी कि आधे कप ही व्हिपिंग क्रीम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम इंग्रेडिएंट्स में ये सारी करेक्शन कर देंगे। चेरी है अगर तो चेरी से थोड़ी सी ज्यादा साथ में, बाकी तो डेकोरेशन आपके ऊपर है। इस तरह से हमारी बन करके तैयार हो गई है।